Assalamu alaikum. Welcome to London Academy. Myself Nara Rajput. Today is our 26th lecture on cognitive psychology. जैसा कि हम पीछे बात करते आ चुके हैं मेमोरी पे, आज भी हमने उस पर बात करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में चंकिंग के बारे में बात की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि ये क्या प्रोसीजर होता है। इन कोग्निटिव साइकोलॉजी, चंकिंग इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल पीसेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सेट आर ब्रोकन डाउन एंड देन ग्रुप टुगेदर इन अ मीनिंगफुल होल। मतलब कि चंक्स है कि हमने एक लफ्ज़ है उसको याद करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो वो फिर उसको इकट्ठे करके लफ्ज़ के फॉर्म में वो आ जाता है। द चंक्स बाय विच इंफॉर्मेशन ग्रुप मीन द इम्प्रूव शॉर्ट टर्म रिटेंशन एंड मटेरियल thus by passing the limited capacity of word memory. A chunk is a collection of basic familiar units that have grouped together and stored in person memory. These chunks are able to be retrieved more easily due to their familiarity. It is believed that individuals create high cognitive representation of atom with the chunk. The atom are more easily remembered as a group than as individual atom themselves. These chunks can be highly subjective because they are rely on individual perception and past experience that are able to link the information set. The size of chunk generally range everywhere from 2 to 6 atoms but often differ based on language कल्चर। मतलब कि हम करते हैं कि अगर हमारे पास 7 वर्ड्स का आइटम्स का वर्ड है तो हम उसको क्या करते हैं कि 2-2 में डिवाइड कर लेते हैं, 2-2 या 3-3 वर्ड्स में डिवाइड करके उसको चंक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारी जो होती है उससे हमारी जो कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म की वो होती जो उनसे वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद द वर्ड चंकिंग कम्स फ्रॉम ए फेमस 1966 पेपर्स। मतलब ये सबसे पहले 1956 में इंट्रोड्यूस करवाया था। एट अ टाइम वन द इन्फॉर्मेशन थ्री वॉज बिगनिंग टू बी अप्लाइड इन साइकोलॉजी। मार्लेट ऑब्जर्व दैट सम ह्यूमन कोग्निटिव टास्क विद द मॉडल ऑफ चैनल कैपेसिटी characterized by roughly concept capacity in bit but short-term memory did not. A variety of study could be summarized by saying that short-term memory had a capacity to about 7 plus or minute to chunk. ठीक है, 7 प्लस और 2 मिनट्स चंक से में मतलब इसका जो ऑपरेशन था वो था। इट इज़ अ लिटिल ड्रामेटिक टू वॉच अ पर्सन टू गेट बाइनरी डिजिट इन अ रो दैन दी रिपीट them back without error. However, if you think of this merely as trick you extending the memory span, मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम ये करें तो हमारी जो मेमोरीज का वो उसको एक्सटेंड करनी पड़ेगी अपनी मेमोरी की जो कैपेसिटी है। यू विल मिस द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इम्प्लीकेट नियरली डिवाइस। द पॉइंट इज दैट रिकॉर्डिंग इज पावरफुल वेपन फॉर इंक्रीजिंग अमाउंट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन डील विद। उसके बाद चंकिंग द यूज ड्राइव फ्रॉम मैलर आइडिया ऑफ चंकिंग एज ग्रुपिंग बट द एम्फेसाइज इज ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी rather than the only short term memory. A chunk can be defined as a collection of elements having strong association with another but weak association with element other chunk. Chase and Simon and later show that chunking explained several phenomena linked to exercise in chess. जो ये वाला टॉपिक है इसमें सिर्फ चंकिंग के बारे में था। इंशाल्लाह जो उसके नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम फर्दर इसको डिफाइन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।